जीवन जीने की सम्यक दृष्टि देने वाले आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव पूज्य श्री विराट गुरु जी को भाववंदन। जय हो। तो पिछले 2 वीडियो से हम बात कर रहे हैं कि हमें अपना जीवन बदलना कैसे है ना। अक्सर हमने सुना है कि हम अपनी किस्मत लिखवा कर लाए हैं। अरे बाबा, लिखवा कर नहीं लाए हैं, हमें अपनी किस्मत खुद लिखनी है। अपने ही सोच से, अपने ही जीवन जीने की दृष्टि से, अपने विचारों में परिवर्तन करके, अपने भावों में परिवर्तन करके, अपनी बोली में परिवर्तन करके हम अपना जीवन निश्चित रूप से बदल सकते हैं। अभी भी डाउट है, शंका है, तो ज़रा एक बात तय करो। जिस दिन आप खुश होते हो उस दिन आपको कोई कुछ कह भी दे या आप उदास हो और उस दिन कोई अच्छी सी खबर आ जाए तो क्या आपका मूड नहीं बदलता? और जब आपका मूड बदलता है तब जो व्यक्ति आपको बुरा भी लगता है आप उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देते। किसी ने गाली मार भी दी है तो उधर भी आपका ध्यान नहीं जाता। तो ये तो एक छोटी सी घटना हुई, ये तो एक कुछ मिनटों का बदलाव हुआ। सोचो, अगर हम इसी दृष्टि से अपना पूरा जीवन जीने लग जाएं तो क्या हमारा जीवन नहीं बदलेगा? और जब हमारा वो व्यवहार ही बदल जाएगा लोगों के प्रति, हमारी सोच ही बदल जाएगी, हमारी लैंग्वेज ही बदल जाएगी, तो आसपास के लोग जो आज हमें लग रहा है कि हमारे सहयोगी नहीं है, हमारी तो कोई मदद ही नहीं करता, क्या वो सब भी हमारे इस स्वभाव से, हमारी इस लैंग्वेज से अट्रैक्ट होकर, प्रेरणा पाकर या किसी भी रूप में हमसे प्रेम नहीं करेंगे? और जब सभी हमारे सहयोगी हो जाएंगे तो हमारे काम आसान हो जाएंगे, और जब काम आसान हो जाएंगे तो हम थकेंगे नहीं, इरिटेट नहीं होंगे। यानी ये एक पूरा चक्र है। तो इस चक्र को बदलने की, यानी इस चक्र को हम अपने फेवर में, अपने अनुकूल में कैसे करें, इसकी शुरुआत हमने कर दी। यानी सबसे पहले हमने अपनी लैंग्वेज को चेक करना शुरू किया। तो यानी हमने अपने प्रति जो हमारी भाषा है उसको बदलना शुरू किया, उसको चेक करना शुरू किया। ऐसे कोई भी शब्द जो हमें स्वयं डीमोटिवेट करते हो, हमें स्वयं हीन करते हो, हमारे भीतर असुरक्षा पैदा करते हो, डर पैदा करते हो, उनको हमने निकालने की शुरुआत की। फिर हमने अपने विचारों की शुद्धि पर बात की कि किस तरह से हमारे अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको हम बदलें, अपने भावों को बदलें। क्योंकि जैसे ही हमने अपने भीतर के भावों की लैंग्वेज बदल दी, पहला स्टेप था लैंग्वेज बदलने का खुद के प्रति, फिर दूसरा स्टेप था अपने भावों की, अपने सोच की, अपने विचार की लैंग्वेज को बदलने का। वो भी एक प्रकार से भाषा से ही जुड़ा हुआ है। विचार और भाषा दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब हमने उनकी लैंग्वेज बदलने की कोशिश की, प्रयास करना शुरू किया, तो हम देखेंगे कि जो हम दूसरों के प्रति भाषा बोल रहे हैं उसमें भी बदलाव आ जाएगा। और वही तो हमारा व्यवहार है, वही तो हमारा एक स्वभाव है, हमारी पर्सनालिटी का ऐसा हिस्सा है जो लोगों के साथ सीधा सीधा कनेक्ट होता है। अब इसमें बदलाव करने के लिए हमें विचार शुद्धि के कुछ और बातों पर ध्यान देना होगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, स्वयं भी और दूसरे लोग, यानी कि अपने परिवार के सदस्य, अपने बच्चों को हम सीधा व्यवहार शुद्धि की बात करते। देखो, हम किसी को है ना ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी के सामने नहीं बोलना चाहिए, बैक आंसर मत करो, किसी के पलट के जवाब मत दो। अब इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, सीधा व्यवहार शुद्धि पर काम कर रहे हैं। अब हम ये तो भूल ही गए कि अगर किसी को गुस्सा आया है, किसी को कोई बात गलत लगी है, तो वो कब तक उसको खींचे जाएगा? उसके मन में तो वो कांटा चुभ ही गया, और वो जो कांटा है वो जब जब उस पर हल्का सा जोर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, वो रिस्क कर ऐसा नासूर बनेगा जो किसी एक दिन वोल्केनो के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में फटकेगा। और फिर उसकी जो सोच विचार की जो डायरेक्शन है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ज़रा हम अपने बातचीत के विषयों को देखें। हमने वार्ता शुद्धि
यानी कि हमारी लैंग्वेज की शुद्धि और हमारी विचार शुद्धि पर बात कर ली। अब ज़रा हमारे बातचीत के विषयों को देखें कि हम बोलते क्या क्या है, क्योंकि वो जो हम बोलते हैं, वो जो हमारा व्यवहार है वो व्यवहार उसके पीछे क्या है, हमारी लैंग्वेज और हमारी सोच। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम देखते हैं आम तौर पर घरों में कि 5-6 दिन तक एक व्यक्ति काम करने जाता है, यानी डेली वो ऑफिस में जाता है। और ख़ासकर जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ की ट्रैवलिंग टाइम भी होती है। तो अगर हम उन मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो एक बंदा अपना घर सुबह कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे छोड़ता है और वो सारा 1-2 घंटा ट्रैवल करके अपने ऑफिस पहुंचता है। वहाँ पर भी उसके अपने प्रेशर्स हैं, उसके अपने काम हैं और फिर वो जो 1.5-2 घंटा है वो ट्रैवल करके भीड़ भड़के में घर आता है। अब जब वो घर आता है तो उसे चाहिए घर का भोजन, क्योंकि सुबह भी उसने बहुत भागा दौड़ी में खाना खाया, दोपहर में भी वो जो पैक करके ले गया था वो खाया। वो जो एक घर का सुकून भरा वातावरण है उसमें उसको भोजन चाहिए। और इस 6 दिन के ट्रैवल के बाद किसी की वर्किंग अगर 6 दिन की है या सपोज़ 5 दिन की है, तो किसी के ट्रैवल के बाद अगर उसको ज़रूरत है कि वो संडे के दिन अपने घर में दिन गुजारे, लेकिन उस दिन वो गृहिणी जो 6 दिन से लगातार ये अकेले दिन गुजार रही है, घर में कैद है, कहीं बाहर नहीं गई है, भोजन बनाया है, वो चाहती है कि आज का दिन बाहर जाया जाए। अब ये जो 2 अलग अलग जीवन शैली जीने वाले लोग हैं, ये दोनों की जो बातें हैं, जो व्यवहार है, ये टकरा जाता है। और ये चीज़ सिर्फ बड़े शहरों की नहीं है, छोटे शहरों की भी है। 6 दिन तक एक गृहिणी बच्चों को स्कूल भेज रही है, सब लोग काम पर जा रहे हैं, वो 6 दिन पूरा मैनेज कर रही है। लेकिन जब वो 7वें दिन वो कुछ आराम चाहती, वो भी चाहती है वो सबके साथ बैठे, उस दिन भी उसे आराम नहीं मिलता। अब ज़रा दोनों की लैंग्वेज देखिए। जो पुरुष है वो अक्सर कहता है, या जो काम करने जाता है, आजकल महिलाएं भी कामकाजी है, वो कहते हैं तुम लोग सारा दिन घर में बैठकर क्या करते हो। अब ये महिलाएं जो काम करने जा रही है, ये अपनी मदर इन लॉ को या मदर को ये बात बोल रही है, यानी जो भी व्यक्ति घर में रहकर काम कर रहा है उनको ये बातें बोल रही है। वो क्या कहेंगी, आप लोग दिन भर घर में बैठकर करते क्या हो, सिर्फ एक खाना ही तो बनाते हो, सिर्फ एक यही तो करते हो, हमें देखो हम कितना बाहर जाते हैं, क्या करते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति जो घर में बैठा है वो आपके लिए घर का भोजन बनाता है, न्यूट्रिशियस भोजन, पोषण युक्त भोजन, ताकि आप दिन भर उससे परिपूर्ण होकर, परितृप्त होकर अच्छे से काम कर पाओ। साथ ही आप सुबह रोज़ाना अलमारी खोलते हो और आपको अपने कपड़े बिल्कुल तैयार मिलते हैं। घर आते हो तो घर साफ सुथरा मिलता है, जहां आप सुकून भरी नींद लेकर अपने दिन भर की जो थकान है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उससे मुक्त हो सकते हो। अब वहीं जो घर में रह रहा है, अब वो चाहे पत्नी हो सकती है, चाहे माँ हो सकती है, चाहे सास हो सकती है। अब उनकी लैंग्वेज देखिए, उन्हें लगता है आप लोगों को तो संडे की एक छुट्टी मिल जाती है, हम क्या करें, हमारा तो 365 दिन काम है, हम क्या इसीलिए पैदा हुए हैं जो तुम्हारे लिए। अब उनकी लैंग्वेज देखिए, वो भाषा क्या है, एक दूसरे को ताना मारने वाली है। अरे बाबा, तुम ये भी तो सोचो कि आज जो तुम घर में रहकर तसल्ली से जो आफ्टरनून अपना स्पेंड कर सकती हो, अपने शौक़ को, अपने हॉबीज़ को टाइम दे सकती हो, चैन से अपने बाकी सारे रिश्तेदारों से बात कर सकती हो, वो समय मिल रहा है ना आपको। अपनी थकान उतारने के लिए आफ्टरनून का समय मिल रहा है, तो बजाय इसके कुछ ऐसा दोनों ही पक्ष मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे कि जो शाम का समय है वो बड़े आराम से एक फैमिली टाइम बन सके। अब हमें दोनों को ये बात का ध्यान रखना होगा कि दोनों एक दूसरे के रोल को सबसे पहले अपने मानस पटल पर इज्जत दें, रिस्पेक्ट करें, उस काम की महत्ता को समझें। चाहे कोई बाहर जाकर
अर्निंग कर रहा है या कोई घर में रहकर घर को संभाल रहा है, दोनों एक दूसरे के काम को महत्वपूर्ण जाने, उसकी महत्ता को, उसकी इम्पोर्टेंस को समझें और उस इम्पोर्टेंस के लिए वो शब्द आदर स्वरूप हो। तो जब आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उसे आदर देंगे, उस काम की महत्ता समझेंगे, बातचीत में भी, सिर्फ सोच में नहीं, समझते हम सब हैं लेकिन हम बोलते नहीं हैं। अगर हम समझेंगे, उसको थोड़ा सा आराम देने का प्रयास करेंगे तो पहले स्टेप पर ही, यानी लैंग्वेज के स्तर पर ही एक दूसरे को हम सुकून पहुंचाएंगे। अब दूसरी बात हुई कि जब हम अपने घर लौट रहे हों और जो गृहिणी, जो भी व्यक्ति घर पर है, वो जब उसका इंतज़ार कर रहे हों, तो बजाय इसके कि हम अपने दिन भर की फ्रस्ट्रेशन को घर आते ही खाली करेंगे, हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन से अपने आप को हल्का करें। यानी जो ऑफिस का प्रेशर है, बोझ है, कलीग्स के साथ की माथापच्ची है, उसको वहीं छोड़ के आएँ, उसको वहीं टाटा बाय बाय कह कर आएँ। और जैसे अगर आप चाहें तो फिज़िकली, सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा, देखने में थोड़ा हास्यास्पद भी लगेगा, आपको फनी भी लगेगा, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि जब घर से आओ तो एक जो इमेजिनरी आपका शोल्डर बैग है, जो आपका ऑफिस बैग है वो नहीं, एक इमेजिनरी शोल्डर बैग है जिसे आप अपने माथे पर लेकर आ रहे हो, उसको ऐसे उतार के साइड में अपने घर के बाहर कहीं छोड़ दो। जब दूसरे दिन जाओ तब उसको वापस साथ ले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये एक छोटी सी प्रैक्टिस करने से आप जब घर में एंटर करोगे तब तरोताज़ा रहोगे। और ये प्रैक्टिस दोनों ही लोग करें कि चाहे जो हो जाए, हम एंटर होते ही ये बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे से वेलकम करेंगे और पूछेंगे आज का दिन कैसा गया। अगर ख़राब भी गया है तो तुरंत क्यों मत पूछिए, तुरंत वेंट आउट मत कीजिए, पहले बैठकर अपनी श्वास को बदलिए, पानी पीजिए, कुछ भी, जो भी आपको लिक्विड लेना है कुछ भी वो लीजिए, अपने जूते मोज़े खोलिए या जो भी आप कर रहे हैं अपने उन कपड़ों से निजात पाइए ताकि उसके साथ जुड़ी हुई आपकी जो वाइब्रेशंस है वो बदल जाए। और उसके बाद एक नियम बनाइए कि शाम का भोजन प्रयास करके सब लोग एक साथ खाएंगे। अब जब वो नियम आपने बना लिया, हो सकता है कि सारे लोग ना हो, लेकिन जितने मैक्सिमम लोग उस समय भोजन कर सकें वो भोजन करें। और अगर किसी ने आगे पीछे भोजन कर लिया है, जैसे बुज़ुर्गों ने पहले कर लिया है, जो लोग घर में थे, और जो व्यक्ति बाद में आया है उसने बाद में कर लिया है, तो या तो भोजन से पहले या भोजन के बाद एक 15 मिनट का फैमिली टाइम रखिए। और ध्यान रहे जब भोजन साथ में कर रहे हैं तो किसी का कॉल भी आ जाए तो उसे अटेंड ना करें, क्योंकि जो लोग साथ में हैं ये समय उनका है, ना कि जिसने फ़ोन किया। जिसने फ़ोन किया उसने अपनी सहूलियत से फ़ोन किया है, उसको पता है आप फ्री होंगे, लेकिन आप फ्री नहीं हैं। आप ध्यान दीजिए, जब आप भोजन कर रहे हैं तब आप फ्री नहीं हैं, तब आप भोजन कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ है। उस एनर्जी को महसूस कीजिए, मस्त होकर, धन्यवाद देकर जिसने वो भोजन प्रिपेयर किया है। आपको पसंद आए चाहे ना आए, लेकिन कम से कम उसकी मेहनत को तो आप धन्यवाद दे सकते हैं। जिस तरह वो सारे सुख भोगते हुए जब आप अपनी जॉब से जो अमाउंट, जो सैलरी या जो बिज़नेस से जो भी अमाउंट आप इस घर के खर्च के लिए लाते हैं, सबकी सुख सुविधा के लिए खर्च करते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और आप समझ जाते हैं, आप सैटिस्फाइड हो जाते हैं। उसी तरह से जब आप बदले में मुस्कान देकर उस भोजन को ग्रहण करेंगे, आनंद आएगा। अगर कहीं कुछ ऊंच नीच लग रही है तो बजाय इसके चिल्लाने के आप उसमें कुछ फेरबदल कर सकते हैं। हो सकता है आपको वो सब्ज़ी का टेस्ट नहीं पसंद आ रहा हो, या आपने कुछ और इमेजिन किया हो, वो नहीं पका हो, या आपका कुछ और खाने का मन हो, तो कहीं बीच का एक रास्ता निकाल कर बड़े प्रेम पूर्वक वो कार्य किया जा सकता है। इसी तरह से संडेज़ को प्रयास करें कि हम घर के बच्चों को समय दें। कुछ समय हम उस दिनचर्या को बांट सकते हैं, कुछ समय घर के बच्चों को दें, कुछ समय घर के बड़ों को दें, और पूरा परिवार साथ भी बैठे। अलग अलग भी दें, छोटे छोटे काम आप बांट सकते हैं। जैसे अगर घर में बच्चे छोटे हैं तो उस दिन बच्चों को आप नहलाएं। हो सकता है कि बच्चों को खेलने जाना हो तो आप बच्चों के साथ खेलने चले जाएं। कुछ
कुछ समय ऐसा रखें कि आप परिवार के हर सदस्य को रोज़ाना अगर 5-10 मिनट देंगे तो संडे को आपको एक साथ समय नहीं देना होगा। लेकिन आपकी दिनचर्या ऐसी है कि आप नहीं दे पा रहे हैं तो संडे को समय दें। इससे दूरियां नहीं बनेगी, शिकायतें ख़त्म हो जाएगी, और जब जब उसके भीतर शिकायत उठेगी भी तो वो आपके इस व्यवहार को याद करके वो शिकायत दूर कर लेगा। ध्यान रहे, गैजेट्स या कंफर्ट के सामान या गिफ्ट्स लाकर आप किसी को खुश नहीं कर सकते। आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है एक प्यार भरा स्पर्श, कुछ मिनट और आपके चेहरे की एक मुस्कान, ये एहसास दिलाने के लिए कि उनकी आपके जीवन में क्या जगह है। इसी तरह से जो घर में व्यक्ति रह रहे हैं वो भी अपनी इम्पोर्टेंस जताने की बजाय उनकी इम्पोर्टेंस जताएं जो काम करके आ रहे हैं। छोटी छोटी बातें हो सकती है, जैसे अगर आपकी बहू काम पर जाती है या आपकी बेटी काम पर जाती है, आप सिर्फ इतना सा कह दो, बेटा तेरे को टाइम नहीं मिलता, चल आजा, तेरे बालों में तेल मैं लगा देती हूँ, राइट, चल मैं तेरे बालों में तेल लगाऊंगी। अब वो तेल आप चाहे वीक के किसी भी डे लगाएं, लेकिन संडे को आपको उसका बिल्कुल रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि उस बच्ची को ये समझ में आएगा कि मेरी कोई इम्पोर्टेंस है। इसी तरह से आपके अगर घर में फूल हैं, उन फूलों के पौधों के पास बैठकर, चलिए आज हम चाय सब यहाँ बैठकर पिएंगे, कोई बात नहीं, चाय ऐसे घूमते फिरते नहीं पिएंगे, हम साथ बैठकर पिएंगे। उसके बाद चाहे जितना आप काम कीजिए, चाहे जितना काम का बोझ आप डालिए, ये छोटे छोटे पल आपको रिजुवनेट करेंगे। अब जब ये विचारों की शुद्धि हमारे भीतर होगी तो हमारी व्यवहार की शुद्धि भी हो जाएगी। इसी तरह से हम अपने डाउट्स को देखें, अपने डरों को देखें। देखें, हम आजकल कुछ एक्सेप्शनल केसेस टीवी पर देखते हैं या हमारे मोबाइल फ़ोन्स में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज़ चैनल हैं। एक बात का ध्यान रखें, न्यूज़ हमेशा एक्सेप्शनल केसेस की बनती है, यानी जो अपवाद के विषय हैं, न्यूज़ यानी समाचार उसी के बनते हैं। अब ये तो कहीं न्यूज़ में आएगा नहीं कि फ़लाँ व्यक्ति अपने परिवार के साथ आज शाम को बैठकर बड़ी मस्ती से भोजन कर रहा था या खाना खा रहा था या चाय पी रहा था। इसकी न्यूज़ तो नहीं बनेगी ना। न्यूज़ तो इसकी बनेगी कि कैसे एक बच्चे ने फ्रस्ट्रेट करके कुछ तोड़ दिया, कुछ फोड़ दिया, ये कर दिया। उन न्यूज़ पर ध्यान ना दें, अपने आप पर भरोसा रखें। हाँ, आप अटेंटिव अवेयर हो सकते हैं कि आसपास का माहौल कैसा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप एक फेक पॉजिटिविटी के साथ जिए। आजकल ये भी एक शब्द बड़ा चल पड़ा है जिस पर हमारी विचार शुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। हम किसी को भी सुने, हर कोई कहता है अच्छा आप पॉजिटिव रहने की बात कर रहे हो ना, मैं पॉजिटिव रहने की बात नहीं कर रही, क्योंकि ये फेक पॉजिटिविटी है। अरे बाबा, अगर कुछ गलत है, अगर कुछ गड़बड़ है, अगर कुछ नकारात्मक है तो उसे स्वीकार करो, क्योंकि जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप उसके प्रति अपना इग्नोरेंस जाहिर करोगे। बिल्कुल आप इग्नोर करोगे उसे, उसकी तरफ से अपनी नज़र हटा लोगे। लेकिन जब आप उसे स्वीकार कर लोगे तो उसको अपने जीवन में स्थान कैसे देना, इस बात का निर्णय आप कर पाओगे। अपनी बोली में, अपने लैंग्वेज में, अपने व्यवहार में, यानी आप कहीं भी जाएं, अगर आपके सामान की सार संभालें। कई लोग ऐसा है जो ये सोचते हैं कि कोई विश्वास करने लायक ही नहीं है, तो आप ज़रा देखिए, ऐसे लोगों को सहयोगी भी नहीं मिलेंगे। ये लोग कोई भी काम करेंगे, जहाँ भी काम करने जाएंगे, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी अपना काम निकलवाने जा रहे हैं और मन में, विचारों में भाव क्या है, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं वो सब रिश्वतखोर होते हैं, वो काम करना ही नहीं चाहते, वो तो बस मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं, किसी लायक ही नहीं, कोई भरोसे के लायक ही नहीं है। अरे जब तक 20 बार चक्कर ना काटो काम होता ही नहीं है। बिल्कुल, आप 20 बार जाएंगे आपका काम नहीं होगा, आप जाने से पहले ही आप सोच लीजिए, कारण कि आपके इतने स्ट्रॉन्ग भाव है। आप वहाँ जाओगे, वो जो बंदा है, जो ऑफिशियल है, वो आपका चेहरा देखकर ही उसका मन नहीं करेगा आपका काम करने का। वहीं आप इस भरोसे के साथ जाओ, नहीं अगर मेरे पेपर्स पूरे हैं, अगर कुछ कमी भी है तो वो ऑफिशियल मुझे बताएगा। होता क्या है, वो ऑफिशियल यही तो कहता है कि ये पेपर, ये डॉक्यूमेंट कम है, इस डॉक्यूमेंट को ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। अरे वो आपका मदद कर रहा है, सहयोग कर रहा है, लेकिन
आप उसे सही दृष्टि से नहीं ले रहे हो, कमी आपकी है। हम भाव ये रखें कि जब मैं उस ऑफिस में जाऊंगा तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल मुझे बड़े आराम से, या किसी भी ऑफिस का जो भी पर्सन है जिससे आपको काम है, वो ऑफिशियल मेरे सारे डॉक्यूमेंट चेक करके जहाँ कोई कमी है, गलती है, मुझे बताएगा और मैं उन डॉक्यूमेंट्स को फिर से लाऊंगा और मेरा काम हो जाएगा। जब ये लैंग्वेज हमारे भीतर रहेगी तो यकीन जानिए आपका कार्य होगा ही। और जिस एनर्जी के साथ जाएंगे, जिस मुस्कान के साथ आप जाएंगे, जो आपके उस ऑरा की जो पॉजिटिविटी है, उस बंदे का मन करेगा आपका काम करने का। आपकी भाषा जो रहेगी, थैंक यू सर आपने मुझे गाइड कर दिया, वरना शायद मैं और लंबा करता, ये 2 शब्द उस बंदे को भी ये एहसास दिलाएंगे कि वाकई वो कुछ काम कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि हर जगह पर आप ही कहीं ना कहीं सही हो और सामने वाला गड़बड़ है। दोनों जगह पर ऐसा होता है कि कुछ आपकी कमियां होती है, कुछ सामने वाले की। तो जब आप चाहते हो कि मेरी कमियों को सामने वाला नज़रअंदाज करे, तो आप भी तो उसकी कमियों को नज़रअंदाज करो। तो ये एक और तरीका कि जब जब आपको किसी की कमियां नज़र आए, क्योंकि हमने पिछली बार भी बात की और आज भी बात कर रहे हैं विचार शुद्धि की, तो अब प्रैक्टिकली इसको कैसे अपनाया जाए, प्रैक्टिकली इसे अपने व्यवहार में कैसा लाया जाए, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे ही आपको किसी, चाहे माहौल में चाहे व्यक्ति में, आपको कोई कमी नज़र आई है ना, और आपके मुंह से वो कमी निकल गई, मेक इट अ पॉइंट, ये बिल्कुल अपने दिमाग में एक इंस्ट्रक्शन डाल दीजिए कि मैं उसके साथ साथ उसकी एक क्वालिटी, उसकी एक अच्छाई ज़रूर देखूंगा और बोलूँगा भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको समझ में आया कि आपने ये सब्ज़ी कितनी बेकार बनाई, लेकिन भाई तुम जो रोटियां बनाती हो ना, उस रोटी के साथ कैसी भी सब्ज़ी हो खाने का मन करता है, तो आज मैं सब्ज़ी की क्वांटिटी कम खाऊंगा लेकिन मैं रोटी ज़्यादा खाऊंगा। उसी तरह से किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, सर आपके पास आने का बार बार मन करता है, इट कैन बी एनी ऑफिशियल, नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल, सर आपके पास आने का बार बार मन करता है, आपका मतलब जो स्वभाव है ना, आपकी जो स्माइल है ना, वो इतनी मस्त है, अरे ये तो मैं जानबूझकर गलतियाँ करता हूँ। उस सामने वाले को भी समझ में आएगा एंड वो आपका काम भी अच्छे से करेगा, आपको भी वो जो फीलिंग है वहाँ जाने से पहले जो एक आपके अंदर सारी गड़बड़ भावनाएं आ जाती है, वो भी दूर हो जाएगी। तो हम ज़रा ध्यान दें कि व्यवहार शुद्धि के लिए हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे विचार शुद्ध हो जाएं। जब विचार शुद्ध होंगे, यानी हमारा जो थॉट पैटर्न है, हमारे जो भीतर जो रिएक्शन जन्म ले रहा है, जो रिस्पॉन्स जन्म ले रहा है, वो सही हो गया, हमारी लैंग्वेज सही हो गई, तो हमारा व्यवहार अपने आप में ही शुद्ध हो जाएगा। फिर उसके लिए हमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब इसके साथ साथ हम आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहेंगे कि हम अभी इसी सीरीज़ में आगे चलेंगे, तो इन 3 वीडियोज़ में आपने अपने लाइफ में अगर कुछ वाकई चेंज किया है तो आप हमें बता सकते हैं। यूट्यूब चैट के ज़रिए, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें आप हमारे जो एडमिन्स हैं उनको मैसेज कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए और हमें प्रश्न भी भेजिए कि आप हमसे और किस विषय पर कुछ बातचीत करना चाहते हैं। हम सबका जीवन वार्ता शुद्धि, व्यवहार शुद्धि और विचार शुद्धि से खुशनुमा बने, यही सद्भावना। ओम शांति।